नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक। संसद में सरकार की रणनीति को लेकर बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रणनीति जिसको लेकर बैठक है, चर्चा होनी है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी रणनीति यहां पर बनाई जा सकती है। हालांकि ये बैठक अपने आप में बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ये बैठक है। संसद में सरकार की रणनीति को लेकर ये बैठक होगी कि सरकार किस तरीके से आगे की तरफ बढ़े और क्या कुछ काम सरकार की तरफ से की जाए और इसके साथ ही जनता के साथ कैसे संपर्क स्थापित किया जाए। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल है, जानकारी ये मिल रही है। प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल है। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद में सरकार की रणनीति को लेकर के अहम बैठक होने वाली है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले। चुनाव के मद्देनजर बैठक अपने आप में बेहद ही ज्यादा खास हो जाती है और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक, और आपको बता दें कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सरकार की रणनीति है जिसको लेकर इसमें चर्चा है। कनाडा में सुक्खू दुनके की हत्या। कनाडा में गैंगस्टर की गोली मार करके हत्या। अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। खालिस्तानी आतंकी का करीबी था सुक्खू, पंजाब से फरार होकर कनाडा में रह रहा था। बड़ी खबर और अहम जानकारी बता रहे हैं। कनाडा में सुक्खू दुनके की हत्या का मामला सामने आया है। कनाडा में गैंगस्टर की गोली मार करके हत्या की गई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है। खालिस्तानी आतंकी का करीबी था सुक्खू, पंजाब से फरार होकर कनाडा में रह रहा था। लोकसभा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार है। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय, और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब एक मिनट, सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया, और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को स्मरण और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय शांति के लिए कार्य # वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी आकांक्षा। भारत विश्व शांति को प्रोत्साहित देने के लिए सदैव
विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद के माध्यम से आपसी टकराव का समाधान करने और वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति और अहिंसा के आदर्शों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमारी संस्कृति सदियों से अहिंसा की रही है। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए संवाद, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना से काम करें, ताकि हम एक शांतिपूर्ण विश्व का सपना साकार कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इन उपलब्धियों से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हुआ है और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो निरंतर ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। इस सदन के माध्यम से मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान 3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों के प्रतीक हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रगति जारी रखते हुए चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिनों के भीतर हमने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारा पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिससे सूर्य के भीतर होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी में वृद्धि होगी। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम होने के साथ ही भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के उदय और हमारी प्रतिभा और क्षमता के
प्रतीक हैं। इन दोनों मिशनों में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, जिससे नए भारत में महिलाओं के योगदान का पता चलता है। इन दोनों मिशनों को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो बात दूसरों से अलग करती है, वो हमारी सभी परियोजनाओं में कम लागत। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारी बढ़ती क्षमताओं के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाया है। ये सभी उपलब्धियां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से संभव हुई है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी श्री मोदी जी अंतरिक्ष। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चलिए अब सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं और सुनवाते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं। संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वेसी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ये कमीशन सभी स्टेक होल्डर से भी कंसल्टेशन करेगा और ये व्यवस्था में आरक्षण न्यायोचित और पारदर्शितापूर्ण प्रणाली के लिए डीलिमिटेशन का विषय आता है। बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब, ये SOR में है सर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया, उसी श्रृंखला में आज का ये बिल है। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समानता स्थापित कर रही है। ये सब श्रृंखला के माध्यम से, ये श्रृंखला आज जो मैं बिल लेके आया हूं, ये उससे जुड़ा हुआ ही एक कदम है। मैं एक कविता के माध्यम से मेरी बात को, आज अभी की बात को, चर्चा जो होने वाली है, उसको समाप्त करना चाहूंगा। सपने सब साकार करेंगे, सपने सब साकार करेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी,
जन गण मन की शान बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati Ranjit Ranjan. Sir, I don't believe. 10 minutes. धन्यवाद सर। 10 minutes. थैंक यू सर। एक महिला होने के नाते मैं आशा करूंगी कि आप 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे, और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगी कि आज महिलाओं का दिन है। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं, जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के, मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। वंदना। चलिए रुक करते हैं दनादन खबरों का। हरदोई अज्ञात वाहन में बाइक को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक जान चली गई है। मौके पर ही भारी पुलिस बल तैनात है। सहीजना गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर और अहम जानकारी हरदोई से आपको बता रहे, जहां पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मारी है। बाइक से टक्कर मारी गई है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही युवक की जान चली गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। सहीजाना गांव के पास हुआ सड़क हादसा, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। हरदोई से बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर ही 2 युवकों की जान चली गई है। हरदोई से बड़ी खबर बता रही है और इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। पुलिस बल मौजूद है। सहीजना गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है और हादसा इतना खतरनाक कि मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।